Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the second lecture of your HTML series. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि HTML क्या होता है. आज के लेक्चर में हम एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे. मैं कोड एंड बिग एप्पल की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ. Code and Big Apple window. Tree view. Items view list. अब यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं HTML का. New folder edit selected. HTML. HTML 1 of 2. अब इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं. Visual Studio Code window. Document. एक एक्सटेंशन आती है लाइव सर्वर के नाम से. मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लो. फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल लिखी और आपने इसको फर्स्ट टाइम रन किया. उसके बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस किए. चेंजेस को अप्लाई करवाने के लिए दोबारा फाइल को रन करोगे. इस तरह से काम हो तो जाता है, लेकिन स्मार्ट रहो ना. अगर आप उस फाइल को लाइव सर्वर की हेल्प से चलाओगे तो आपको बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइव सर्वर आपके लिए खुद ही कर देगा काम. सो अब यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर 2 के नाम से. Files Explorer Tree view. New folder. Button. L E C T U R E 2. Lecture 2 collapsed 1 of 1 level 1. अब इस फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नाम से. Index.html editor has autocomplete multi-line blank. हमारे सामने कोड एडिटर ओपन हो चुका है. अगर आप यहाँ पे Shift+1 प्रेस करोगे Exclamation mark. Suggest list. Comma property level 1. ये कुछ इस तरह का अनाउंस करेगा. एंटर कर दो यहाँ पे. ये देखो अब Less dot type HTML greater. ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड है. ये हम मैन्युअली भी लिख सकते थे. जब VS कोड हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते. मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बता देता हूँ कि ये है क्या. सबसे पहले समझते हैं ये वाली लाइन. Less dot type HTML greater. एंड्रॉयड ऐप्स तो आप यूज़ करते ही होगे, है ना. इसके बगैर हमारा काम कहाँ चलता है. हो सकता है कि आप ये वीडियो भी मोबाइल पे ही देख रहे हो, यूट्यूब पे. टाइम टू टाइम इन ऐप्स के वर्जन्स आते रहते हैं, जैसे 1.0.1, 1.0.2 एट्सेट्रा. इसी तरह से हमारी लाइब्रेरीज़, फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी वर्जन्स आते हैं. इस लाइन का मतलब ये है कि हम अपने ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हमारा ये वेब पेज HTML का वर्जन 5 यूज़ कर रहा है. इसी तरह से अगर आपको कोई और वर्जन डिक्लेयर करना है तो उसका अलग तरीका होता है. वेल ये ऑप्शनल है बट स्टिल रिकमेंडेड है. अगर आप इसको नहीं लगाते या इसे मिटा देते हो तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे फीचर्स का इस्तेमाल किया हो जो सिर्फ और सिर्फ HTML5 में ही अवेलेबल हैं. तो ऐसी सूरत में आपका वेब पेज अच्छे से काम नहीं करेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. इसलिए इस लाइन का लगा होना ज़रूरी है और ये सबसे ऊपर होना चाहिए. बॉडी में उठा के मत फेंक देना इसको, तो पंगे होंगे. मुझे कोई आगे ना बोले कि ये हो गया वो हो गया. Less HTML line equals quote and quote greater. एक चीज़ देख रहे हो, लेस ग्रेटर. ये क्या है. HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड है. यानी HTML में आप जो भी काम करते हो सारे के सारे डिक्लेरेशंस टैग्स और एट्रीब्यूट्स के थ्रू होती हैं. टैग्स होती हैं बड़ी मछलियाँ और एट्रीब्यूट्स होती हैं छोटी मछलियाँ. फॉर एग्जांपल आपको एक हेडिंग डिक्लेयर करना है, उसके लिए आप कोई ऐसा टैग यूज़ करोगे जो आपके लिए हेडिंग डिक्लेयर करे. फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि उस हेडिंग को आप स्टाइल करो तो आप यूज़ करोगे एट्रीब्यूट, क्योंकि स्टाइल करने के लिए कोई डायरेक्टली टैग यहाँ पे अवेलेबल तो है नहीं, और जो हैं वो बहुत ही बेसिक हैं. तो एडवांस किस्म की स्टाइलिंग अगर आपको करनी है तो फिर आप इस्तेमाल करोगे एट्रीब्यूट का. वैसे HTML में कई सारी जगहों पे आपको एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे लिंक जब आप बना रहे होगे. सो ये HTML टैग यहाँ पे लिखा हुआ है. साथ में लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है. लेस, फिर टैग का नेम, स्पेस, एट्रीब्यूट का नेम, इक्वल्स. इक्वल्स का मतलब ये है कि इक्वल्स के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ़्ट साइड पे जो नेम लिखा हुआ है उस पर असाइन कर दो. यानी लैंग नाम के एट्रीब्यूट को ये बता दो कि तुम्हारी वैल्यू है EN. HTML में जब भी आपको कहीं पे वैल्यू देनी है एट्रीब्यूट की तो वो डबल कोट्स के बीच में लिखी जाएगी. मैं अगर इस लैंग एट्रीब्यूट को मिटा भी दूँ तो उससे कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं. इसको मैं रखूँ रिमूव करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए. वेल लैंग एट्रीब्यूट का काम ये है कि ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट तुम डिस्प्ले कर रहे हो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है.
EN में है, HI में है, UR में है, PA में है, TE में है, AR में है, RU में है, ES में है, किस में है। ठीक है, ये सारे कोड नेम्स हैं लैंग्वेजेस के, डायरेक्टली लिखने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे कोड नेम ही लिखे जाते हैं। वैल्यू के बाद ग्रेटर देन है, यानी ओपनिंग टैग क्लोज हो गया। ग्रेटर देन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको इस टैग की वैल्यू के तौर पे इसको समझना है। ओपनिंग टैग तो हो गया, लेकिन अब क्लोजिंग टैग भी कुछ होता है। ऐसे टैग्स कि जिनके पास अपनी वैल्यू हो सकती है, जैसा कि ये HTML टैग है, इनका क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोजिंग टैग कैसे लिखा जाता है? लेस स्लैश और उस टैग का नेम और ग्रेटर देन। ये जो HTML टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका काम क्या है? ये रूट एलिमेंट है। इस HTML टैग के अंदर आपकी की पूरी वेबसाइट रैप अप होती है। आपका हेड और बॉडी, ये दो पार्ट ही होता है ना, तो ये दोनों आपके इस HTML टैग के अंदर लिखे जाते हैं। ये रूट एलिमेंट है। इसको मिटा दोगे तो काम चल तो जाएगा, लेकिन किसी भी टाइम किसी तरह का कोई उल्टा पलटा पंगा हो सकता है आपके साथ। Less head greater. ये है हेड, HEAD। इसमें आपके वेब पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। आपके वेब पेज का टाइटल क्या है, कौन कौन सी मेटा इन्फॉर्मेशन इसको मज़ीद प्रोवाइड की जा रही है। हेड के बगैर आपकी वेबसाइट अधूरी है, काम नहीं चलने वाला। ऐसे इसके बगैर भी काम हो जाता है, लेकिन चलता नहीं है अच्छे से। हेड में आप जो कुछ भी लिखते हो उस सब में से सिर्फ और सिर्फ टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है टाइटल बार में आपके ब्राउज़र के ऊपर करके। ये जो हेड है ना, हेड, इसको आप इस तरह समझ लो जैसे ये आपका खुद का हेड है ना। जो क्या हो, अगर आप इसको उतार के कहीं साइड पे रख दो या किसी को चलो सेंड कर दो कि ये पकड़ो, तो क्या होगा? काम नहीं चलने वाला। इस हेड के अंदर ही तो इम्पोर्टेंट आपके बॉडी के एस्पेक्ट्स हैं। आपकी आइज़ है, नोज़ है, ईयर्स है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो फिर बॉडी का क्या करेगा कोई? इसी तरह से अगर बॉडी को हटा दिया जाए और सिर्फ हेड रखा जाए, खाली हेड किसी ने क्या करना है? वो अलग बात कि कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि इसका हेड लेके आओ, उसका लेके आओ। बाय द वे बॉडी पता नहीं क्यों नहीं मांगते हैं लोग। 2 space less meta char set equals quote UTF dash 8 quote greater. 2 स्पेस यानी यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं। कोड को ब्यूटीफाई रखने के लिए स्पेसेस ऐड की जाती हैं आपकी लाइंस के शुरू पे। ब्यूटीफाई करने के चक्कर में कभी बीच में कोई स्पेस मत डालना, काम खराब हो सकता है। वेल, टैग नेम जब आप लिखते हो उसके बाद जब आपको एट्रीब्यूट ऐड करना होता है ना, उस टैग पे एक स्पेस आप लगाते हो, उसके बाद ही आप एट्रीब्यूट का नेम लिखते हो, डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। ये जो मेटा नाम का टैग है ना, ये कई सारी चीज़ें बताता है आपके ब्राउज़र को। अगर तो आपकी वेबसाइट इंग्लिश में ही है फिर तो इसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी लैंग्वेज में, लाइक उर्दू में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, तो फिर ये लाइन एडिट होना ज़रूरी है। इसके बगैर चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे काम ख़राब भी हो सकता है आपका। ये है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब ये है कि उस टैग के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। वो या तो एम्प्टी रहता है पूरी तरह से, यानी सिर्फ उसको लिखना होता है, या वो एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट होता है, यानी एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो उसको वैल्यूज़ पास की जाती हैं उनकी बेस पे वो आपका UI कंपोज करता है। मेटा नाम का ये जो टैग है ये भी एम्प्टी टैग है। आप देखो कि इसका लेस स्लैश मेटा ग्रेटर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा हुआ है चार सेट नाम का। Less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width. Initial dash scale equals 1.0 quote greater. जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट है ये किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए आप नहीं बना रहे होते। जैसे ऐप्स में होता है कि या तो आपकी ऐप सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगी, या सिर्फ iOS पे चलेगी, या सिर्फ एंड्रॉयड और iOS पे चलेगी, या सिर्फ विंडोज़ पे चलेगी, या विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों ही OS को सपोर्ट करेगी। वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस भी प्लेटफॉर्म पे वेब व्यू का सपोर्ट है आपकी वेबसाइट उस प्लेटफॉर्म पर चल सकती है। आपकी वेबसाइट किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज पे तो चलेगी नहीं। ये लाइन आपकी वेबसाइट के कंटेंट को उस स्क्रीन साइज के हिसाब से फिट कर देती है। Less title greater document less slash title greater.
ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग के पास आपके वेब पेज का टाइटल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यानी अगर मैं इस वेब पेज को चलाऊँ तो जो टाइटल होगा वो होगा डॉक्यूमेंट। लेकिन हम इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं लेक्चर 2। less, T, I, T, L, E, greater, D. Document selected. T, less slash title greater on, L, C, E, leg, C, indexed T, U, R, E. Tour, 2, 2. कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। No indent less slash head greater. हेड क्लोज हो गया है, इसको क्लोज करना था। अगर हेड के अंदर ही बॉडी को घुसा दिया तो काम ख़राब हो सकता है। HTML का वैसे ना एक मसला है, ये आपको प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं करता। Less body greater. ये है बॉडी, इसके अंदर आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट होगा। 2 space blank. ये जो एम्प्टी लाइन है ना, यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देते हैं एक हेडिंग। हेडिंग को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास 6 टैग्स हैं। H1 फॉर हेडिंग 1, H2 फॉर हेडिंग 2, H3 फॉर हेडिंग 3 एंड सो। आपको जिस लेवल की हेडिंग इंसर्ट करनी है उस हिसाब से आपको टैग का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, इसका सपोर्ट सिर्फ H6 तक है, इससे आगे नहीं है। यहाँ पे देते हैं एक हेडिंग 1, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा H1 टैग। और जैसा कि आपने देखा टाइटल टैग को, तो यहाँ पे सब वही रहने वाला है, बस टैग का नेम और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। Less, suggest list, slash body, property level 1. हमारे पास टैग ऑलरेडी क्लोज हुआ है, तो इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। H, in suggest list, H1, property level 1. तो ये H1 हमें मिल गया है, इस पर एंटर कर देते हैं। Index.html editor has auto-complete multi-line 2 space less H1. H1 आ गया, अब ग्रेटर देन लगाओ। Greater. जैसे ही मैंने ग्रेटर देन लगाया, इसने लेस स्लैश H1 ग्रेटर मेरे लिए ऐड कर दिया। ये देखो, Less. Slash. H1. Greater. लेस H1 ग्रेटर और लेस स्लैश H1 ग्रेटर के बीच में हम अपनी वैल्यू लिखते हैं। 1. H. Slash. Less. L. Suggest list. E. Leg. Property level C. Index.html. T. Suggest list. U. R. W. Index.html. E. Space. 2. कंट्रोल लेस से सेव। अब ये लाइन फिर से दिखाता हूँ। 2 space less H1 greater lecture 2 less slash H1 greater. ठीक है, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। No indent less slash body greater. Less slash HTML greater. बॉडी क्लोज हो रहा है और HTML क्लोज हो रहा है। अब मैं जल्दी से लाइव सर्वर को इंस्टॉल करके वापस आता हूँ। अब चलते हैं स्टेटस बार में। Status bar. अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से नेविगेशन करके देखो, कुछ नया ऐड हुआ है। Broadcast go live. Click to run live server button. ये है लाइव सर्वर। ये किसी एक स्पेसिफिक फाइल को नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे फोल्डर को चलाता है। एंटर करते हैं यहाँ पे। Pulse starting. In case if it takes long time, try to close all browser window. Lecture 2 break window. Lecture 2 document. Heading level 1 lecture 2. मैं ब्रेव ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे होगे उसमें लाइव सर्वर आपकी फ़ाइल को ओपन करके देगा। जिस फाइल को ओपन रखते हुए आपने लाइव सर्वर को एक्टिवेट किया था, यह डायरेक्टली उसी फाइल को लोड करता है आपके ब्राउज़र में। मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट प्लस T प्रेस करूँ, Lecture 2 break. लेक्चर 2 टाइटल है, यहाँ पे एक हेडिंग भी डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, Heading level 1 lecture 2. ये जो अभी हेडिंग लेवल 1 हमने क्रिएट किया ना लेक्चर 2 के नाम से, ये वही है। इसको ओपन ही रखते हैं और चलते हैं सीधा VS कोड में। अब अगर आप कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो ना, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे P टैग। एक बार यहाँ पे एंड की प्रेस करो, Line feed. ये लाइन फीड पे आ गया। अब यहाँ पे एक बार एंटर कर दो 23:0:0 PM. ताकि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से फॉर्मेटेड रहे। ये एक एम्प्टी लाइन इंसर्ट हो गया है। अब ये देखो, Less H1 greater lecture blank. लेस H1 ग्रेटर, जब Less suggest list P. In suggest list P. Property level 1. Greater. कंट्रोल से सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में। Lecture 2 brave window. Lecture 2 document. Heading level 1 lecture 2. We are learning HTML dot. अब एक हेडिंग 2 इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। Less suggest list H. In suggest list H1. Property H2. Prop index.html greater. W suggest A T at A suggest R area prop A property level 1 index.h S suggest list index.h space apostrophe S space I N S I T D T A I S S question line feed greater line feed less suggest list P in suggest list P greater C O M P L E
T E lead skate P A S I C C skate T O space A D at V index A N C D ans A T L space double I T A space A C C E S I B L E accessible space accessible A C C E S S I B I L I T Y S I S space M I N D N D dot कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। Lecture 2 grade window Lecture 2 document we are learning HTML dot heading level 2 what's inside this complete basic to advanced HTML with accessibility in mind हेडिंग 2 और पैराग्राफ ये भी सक्सेसफुली लग गए। एच 3, 4, 5 और 6 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।